अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। आज 8 शाबान है और आज 8वीं ही हमारी हदीस मुबारक है। आज की हदीस बहुत ही खूबसूरत हदीस है, मुख्तसर और जामे कलाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकला कि मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुर्दबारी इख्तियार करना है और जल्दबाजी को तर्क करना है। मफ़हूम हदीस है कि बुर्दबारी अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। बुर्दबारी क्या होती है? वक़ार होता है। वक़ार इंतज़ार है, थोड़ा सा इंतज़ार करना, समझदारी के साथ काम करना, तदब्बुर के साथ काम कर, देख कर, सोच कर, समझ कर करना। बुर्दबारी के साथ कि उसकी अच्छाई बुराई को भी मद्देनज़र रखना, उसके नुकसान फ़ायदे को भी मद्देनज़र रखना। यानी ज़बान खोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले, और जो एक छोटा सा जुमला है ना, पहले तोलो फिर बोलो, यानी बोलने से पहले भी बुर्दबारी के साथ, उसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शान नज़ूल है एक आयत का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही आती सूरह क़यामह में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि आप याद करने में जल्दबाजी ना किया करें, आप याद करने में जल्दी ना किया करें। कुरान के साथ अपनी ज़ुबान को मतलब मुश्किल में मत डालें, अपनी ज़ुबान को मुश्किल में मत डालें। तो आपसे सबको मना फरमाया कि याद करने में जल्दी ना करें। हमने आपका सीना खोल दिया, आपको याद हो जाएगा, आप परेशान मत हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बुर्दबारी अल्लाह की तरफ से और जल्दबाजी शैतान की तरफ से। यानी जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी काम में। दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, तमाम पहलुओं से देखना है, तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखना है कि ये काम जो हम शुरू कर रहे हैं, इस काम का अंजाम क्या होगा, इसमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा, दूसरों को क्या फ़ायदा होगा, मुझे अगर नुकसान हुआ तो दूसरों को क्या नुकसान होगा, मेरी आखिरत का क्या होगा, मेरी दुनिया का क्या होगा। हर तरीके से काम के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख कर काम करें। अब अगर ऐसा नहीं करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो दिल में वसवसा पैदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना, अंजाम उसका अच्छा नहीं होगा। फिर वसवसा पैदा होगा कि शैतान की तरफ से हुआ होगा, उसी ने अंजाम को नहीं पहुंचा। तो हदीस में हुक्म दिया गया कि पहले काम के तमाम पहलुओं को देखा जाए, फिर उसको शुरू किया जाए। हाँ, नेक काम करने में जल्दी करना चाहिए, नेक काम करने में ताख़ीर नहीं करना चाहिए। जैसे कुरान मजीद में नेक लोगों की तारीफ़ में अल्लाह फरमाते हैं कि वो अच्छे कामों में जल्दी करते हैं, तो नेक काम करने में जल्दी करनी चाहिए। इसी तरह इबादत है, अताअत है, उसमें जल्दी करनी है। वज़ू करा, अज़ान हो गई, वज़ू करने में जल्दबाजी करो, जल्दी जल्दी वज़ू करो। नमाज पढ़ने खड़े हो गए, अब बिल्कुल बुर्दबारी के साथ, तहम्मुल के साथ, इस्तकामत के साथ आराम आराम से काम करो। तो हदीस में जो ममानियत आई है ना, वो इस बात पर है कि इबादत के दौरान जल्दबाजी नहीं करनी है, इबादत के दौरान नहीं करनी है, ये शैतान की तरफ से होगी। मतलब कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और वो जल्दी नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज शुरू करने से पहले जल्दबाजी करनी है, कैसा ना वक्त निकल जाए, ऐसा ना बस जल्द से जल्द जमात में शामिल हो जाओ। वज़ू करना है, जल्दी से वज़ू करके जल्दी से जाए नमाज तक पहुंचना है। और अब जब अल्लाहु अकबर कह दिया तो अब बहुत इत्मीनान के साथ नमाज पढ़नी। इसी तरीके से हर नेक काम में जल्दी करनी है। लेकिन दुनिया का कोई भी काम है, उसमें सुस्ती नहीं करनी है, बल्कि बुर्दबारी के साथ सोच समझ के उस काम का आगाज़ करना है। तो क्या होगा, उसका अंजाम अच्छा होगा। लेकिन अगर जो सोच समझे बगैर कर लिया तो फिर उसका अंजाम बुरा होगा, फिर बदगुमानी आएगी कि ये काम तो शैतान की तरफ से, शैतान ने तो शुरुआत जल्दी की करवा ही दी थी, तो शैतान ने काम को ख़राब भी करवा दिया। लेकिन आपको नबी ने क्या बताया, मेरे नबी की हदीस का मफ़हूम क्या आपको समझ आया कि हर काम को करने से पहले उसके हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए काम को शुरू करना है। यानी बुर्दबारी इख्तियार करना है और जल्दबाजी को तर्क करना है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अमल हमारा इखलास वाला बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन।